ये बात तकरीबन 10 साल पहले की है दोस्तों। फर्रुखाबाद का रहने वाला एक लड़का गाजियाबाद जाता है काम की तलाश में। उसे वहाँ पे काम मिल भी जाता है। अब ये लड़का वहाँ पे रहने लगता है। मन लगता नहीं था, इसलिए ये क्या करता है, मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करता है। और फेसबुक जब इंस्टॉल करता है तो आईडी बनाने के बाद लड़कियों को, लड़कों को ये क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था नए नए लोगों को। इसके पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी। 10 साल पहले की बात है, लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। अब इसे जो है फेसबुक पर एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है सोनिया। ये सोनिया को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। सोनिया एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और प्यार जब इन दोनों के बीच में हो जाता है तो साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। अब शादी की बात आती है, और जब शादी की बात आती है तो पता चलता है कि वो लड़की हिंदू नहीं है, बल्कि वो लड़की मुसलमान है। उसका नाम है सोनिया उर्फ हिना। अब बात ये आ जाती है कि हिंदू और मुसलमान। अब मुसलमान लड़की अपना धर्म छोड़े तो छोड़े कैसे, लेकिन सोनिया का क्या करती है, वो अपने धर्म को छोड़ देती है और हिंदू धर्म अपना लेती है और इस लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद इनको 2 लड़के होते हैं, यानी कि 2 बच्चे पैदा होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन इन दोनों को जो है गंदी आदत लग जाती है शराब पीने की। ये दोनों साथ बैठते थे, शराब पीते थे और आपस में इनमें लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई होते होते एक दिन क्या होता है, इन दोनों में से एक का कत्ल हो जाता है। और जब एक का कत्ल होता है तो एक कहानी निकल के सामने आती है और सब लोग यही सोचने लगते हैं कि बाप का साया सर से उठ गया और माँ हमेशा के लिए जेल में चली जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। और गाजियाबाद में एक थाना लगता है, थाना खोड़ा। खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, शंकर विहार कॉलोनी, और इसकी है गली नंबर 1। गली नंबर 1 में क्या होता है दोस्तों, 31 मार्च 2026 की रात लगभग 9:30-10 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का जिसकी उम्र 9 साल के आसपास है, जिसका नाम है दीपक। दीपक रोते रोते अपनी दादी को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के कहता है कि दादी माँ, मम्मी ने पापा को मार दिया है और पापा घर के अंदर पड़े हुए हैं और मम्मी भाग गई है। अब जैसे ही इसकी दादी ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दरअसल जो इसकी दादी है, घर के नज़दीक में ही एक घर में कीर्तन चल रहा था। जो दादी है वो कीर्तन में गई हुई थी। अब उसको उसके नाती ने फ़ोन किया कि पापा की किसी ने हत्या कर दी है। तो दादी क्या करती है, वहाँ से भागी भागी आती है और सीधे घर पे आके देखती है तो इसका जो बड़ा वाला बेटा है विजेंद्र जो है 4 पाए पे औंधा पड़ा हुआ है। वो देखती ही चौंक जाती है और पूछती है कि तेरी मम्मी कहाँ है। तो वो बच्चा बताता है मम्मी तो भाग गई। अब ये दादी जो है अपने बड़े बेटे विजेंद्र को हिलाने की कोशिश करती है तो वो कोई जवाब नहीं देता, और जब वो जवाब नहीं देता तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं पे ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोने लगती है। वो तुरंत ही क्या करती है, अपने छोटे बेटे और बेटी और परिवार के जो लोग हैं उन सभी को बुलाती है और उनसे कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, इसे जल्दी से लेके अस्पताल चलो। अब परिवार के लोग उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर विजेंद्र को चेक करते हैं और जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पहले से ही मर चुका है। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृत घोषित करने के बाद पूरे परिवार के लोग अस्पताल में ही रोने लगते हैं। अब इधर से कोई तुरंत ही 112 नंबर पे फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे करके एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है और पति हॉस्पिटल में है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर देखा जाता है तो पति मर चुका है। अब जब पति मर चुका था तो पुलिस वाले क्या करते हैं, लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और फिर जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि आखिर इसकी पत्नी ने इसकी हत्या क्यों की है। और जो 9 साल का लड़का है जिसने अपनी माँ को अपने बाप की हत्या करते हुए देखा था, उससे भी पूछा जाता है। और जब परिवार वालों से पूछा जाता है तो दोस्तों एक कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। 2015 में क्या होता है, फर्रुखाबाद का रहने वाला विजेंद्र गाजियाबाद आता है नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में आता है, उसे नौकरी मिल भी जाती है। इसी बीच वो क्या करता है,
फेसबुक इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल में, क्योंकि अकेले रह के मन नहीं रखता था, इसीलिए वो फेसबुक इंस्टॉल करता है और वो फेसबुक पर टाइम पास करता रहता था, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, उसके पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी। उस समय रील का तो दौर था नहीं कि लोग रील देख देख के टाइम पास कर लें। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट जब वो भेजता था तो एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया उर्फ हिना, सोनिया उर्फ हिना को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। अब सोनिया जो है इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है और बातचीत प्यार में बदल जाती है। और जब ये दोनों प्यार करने लगते हैं तो मिलने लगते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना शादी की जाए। अब शादी वाली बात आती है तब जाके पता चलता है कि जो लड़की है सोनिया जो है वो मुसलमान है और जो लड़का है विजेंद्र वो हिंदू है। अब एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं करती। हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से तो 90% कर लेती हैं, लेकिन मुसलमान लड़की अपना धर्म नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ पे सभी लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये लड़की मना कर देगी शादी के लिए, क्योंकि वो मुसलमान है, हिंदू नहीं बनेगी। अब जो लड़की के परिवार वाले हैं, लड़के के परिवार वाले हैं, वो दोनों शादी के लिए तैयार थे। और जब शादी के लिए तैयार थे तो लड़की क्या करती है, अपने परिवार, अपना धर्म सब कुछ छोड़ देती है और सब कुछ छोड़ के विजेंद्र से पूरे हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक होता है। 5 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं और इन 5 साल में इनको 2 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम रखा जाता है दीपक और दूसरे बेटे का नाम रखा जाता है दिव्यांश। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब जब विजेंद्र है वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन अब वो क्या करता है, उस कंपनी को छोड़ देता है और उस कंपनी को छोड़ने के बाद वो अपना काम कर लेता है। अपना काम वो क्या करता है, वो ई रिक्शा पे सामान को ढोता था और यहाँ से वहाँ पे पहुँचाता था, जिससे उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन विजेंद्र को जो है एक गंदी आदत लग गई थी। जब वो पैसा कमाने लग गया तो उसको एक गंदी आदत भी लग जाती है और ये आदत होती है शराब पीने की। और शराब वो सुबह दोपहर शाम जब मन होता था तभी शराब पीता था। और शराब पी के जब वो घर पे जाता था तो उसकी पत्नी जो है उसे रोकती थी, टोकती थी। अब वो रोकती टोकती थी तो वो क्या करता था, अपनी पत्नी को पकड़ता था और बुरी तरह से पीटता था, उसके साथ गाली गलौज करता था, मारता था, पीटता था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। विजेंद्र रोजाना घर पे आता था, अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, गालियाँ देता था बुरी बुरी बेवजह, बस उसे मारना पीटना था। अब उसकी पत्नी जो है हिना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोनिया वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि जब भी उसका पति घर पे आता है उसे मारता है, पीटता है। अब उसे दर्द भी होता है, भाई गालियाँ पड़ती हैं सुबह शाम दोपहर। अब बार बार आदमी कब तक झेले इस सारी चीज़ को। एक दिन क्या होता है, जो विजेंद्र है उसकी शराब की एक बोतल घर में होती है। सोनिया देखती है, अब वो क्या करती है, शराब की बोतल में से ही 2 पैग मार लेती है। और जब वो 2 पैग मारती है तो उसका मन जो है शांत हो जाता है, दिमाग काम करना चालू कर देता है। क्योंकि पहले क्या है, मारपीट की वजह से उसका दिमाग खराब रहता था, तो थोड़ा उसे रिलैक्स फील होता है। और जब उसे रिलैक्स फील होता है तो उसे क्या है, आदत पड़ जाती है। क्योंकि मारपीट पड़ने की वजह से वो परेशान रहती थी और शराब पीने की वजह से उसका दिमाग शांत हो जाता था। और शराब पीने की वजह से जब उसका दिमाग शांत हो जाता था तो उसके पति को पता चल जाता है विजेंद्र को कि ये भी शराब पीती है। इसके बाद क्या होता है, विजेंद्र और सोनिया ये दोनों घर में ही बैठ जाया करते थे और पार्टी किया करते थे, यानी कि आपस में एक साथ बैठ के शराब पिया करते थे। लेकिन शराब पीते पीते भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो विजेंद्र क्या करता था, फिर से उसे मारता पीटता था। अब होता क्या है, पिछले 2 साल से यानी कि 2024 और 2025 अब तक 26 तक क्या होता है, विजेंद्र जो है सोनिया को बहुत ज़्यादा मारता था, पीटता था रोजाना का सा। यानी कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो उसे अपनी पत्नी को पकड़ के नहीं मारता पीटता था। वो क्या करता था, अपनी पत्नी के सारे कपड़ों को उतार देता था और फिर एक बेल्ट लेता था और बेल्ट से उसे सूतता था बुरी बुरी तरह से। सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो इतनी पिट चुकी थी कि अब वो जो है इस सारे दुख दर्द से दूर होना चाहती थी। इसीलिए वो क्या करती है, अपने पति को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। मार्च 2026 का आखिरी सप्ताह था, इसमें भी रोजाना विजेंद्र सोनिया को मारता था, पीटता था। तारीख आती है 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 की रात को क्या होता है, जो विजेंद्र की माँ है सोनिया की सास, वो गली में ही एक घर में कीर्तन चल रहा था, वो तो वहाँ पे गई थी। विजेंद्र के 2 छोटे बहन भाई हैं, वो किसी काम से बाहर गए थे और विजेंद्र के 2 भाई और हैं, वो घर के पास में नज़दीक में रहते हैं। अब घर में कोई था नहीं,
घर में था सिर्फ विजेंद्र और उसकी पत्नी सोनिया। अब ये दोनों घर में अकेले थे। शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। 7:30 बजे के आसपास दोनों पति पत्नी शराब निकालते हैं और बैठ जाते हैं। अब जो सोनिया है वो विजेंद्र का भी पैक बना रही थी, अपना भी पैक बना रही थी। विजेंद्र का पैक हैवी बना रही थी, अपना हल्का बना रही थी। विजेंद्र को शराब का नशा चढ़ जाता है, सोनिया को भी नशा चढ़ता है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। और जब बातचीत होना शुरू होता है तो विजेंद्र कहता है, तू पूरे दिन शराब पीती रहती है, मैं तो आदमी हूँ, तू क्यों शराब पीती है ये बता। अब इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है और हाथापाई मार कुटाई में बदल जाती है। विजेंद्र को बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। विजेंद्र सोनिया को मारना पीटना चाहता था, लेकिन नशे में इतना ज़्यादा था कि सोनिया उसमें थप्पड़ मारती थी तो वो नीचे गिर जाता था। अब होता क्या है, सोनिया विजेंद्र को पकड़ती है और बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। अब विजेंद्र शोर मचा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इसीलिए सोनिया क्या करती है, टीवी चलाती है और उसकी आवाज़ तेज कर देती है। क्योंकि जब विजेंद्र सोनिया को मारता पीटता था उस समय पे विजेंद्र भी टीवी की आवाज़ तेज कर दिया करता था। सोनिया को ये सारी बातें पता थी। जब विजेंद्र जोर से शोर मचा रहा था तो सोनिया ने टीवी की आवाज़ तेज कर दी और एक डंडा उठाया और डंडे से विजेंद्र को कूटना शुरू कर दिया। अब वो उसे बहुत देर तक पीटती रहती है और फिर उसी डंडे की मदद से विजेंद्र के गले पे बैठ जाती है और तब तक उसके गले को दबाती है जब तक कि विजेंद्र मर नहीं जाता। और आखिरकार विजेंद्र जो है अपना दम तोड़ देता है। और जब विजेंद्र दम तोड़ देता है तो सोनिया क्या करती है, उसे उठा के चारपाई पे डालने की कोशिश कर रही होती है कि इतनी ही देर में क्या होता है, जो इनका बड़ा बेटा है दीपक, जिसकी उम्र 9 साल है, वो वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि माँ ने बाप की हत्या कर दी है और उसे उठा के चारपाई पे डाल रही है। अब सोनिया देखती है कि उसके बेटे ने उसे देख लिया, अब वो फंस जाएगी। अब वो फंस जाएगी तो सोनिया क्या करती है, घर से रफू चक्कर हो जाती है। इधर जो विजेंद्र का बेटा दीपक है वो अपने बाप के पास जाता है और देखता है तो पता चलता है कि बाप मर चुका है। वो तुरंत ही रोते रोते अपनी दादी को फ़ोन करता है। दादी पड़ोस के घर में कीर्तन में थी। दादी तुरंत घर पे आती है, देखती है कि उसका बड़ा बेटा विजेंद्र की मौत हो चुकी है। तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि विजेंद्र मर चुका है। पुलिस मौके पर आती है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है और पूरी कहानी सामने आती है। इसके बाद सोनिया को ढूंढा जाता है और जब सोनिया को ढूंढा जाता है तो दिल्ली बॉर्डर से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनिया छुपने की पूरी फिराक में थी, भाग रही थी दिल्ली को छोड़ के, लेकिन गाजियाबाद को छोड़ के, लेकिन पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि दिल्ली बॉर्डर पे सोनिया है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत जाती है, सोनिया को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि शराब के नशे में आदमी कुछ भी कर जाता है, इसलिए शराब पीना तो सबसे बेकार चीज़ है ही। अब सोनिया ने अपने पति की हत्या कर दी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बाप का साया ऊपर से हट गया है और माँ अब जेल चली गई है। और अब उन 2 बच्चों का क्या होगा, कौन उन्हें पालेगा। दरअसल विजेंद्र के और भी बहन भाई हैं, लेकिन बहन भाई चाहे कितने भी हों सब अपने बच्चों को पालते हैं, कोई अपने भाई के बच्चे को नहीं देखता। अब इनकी ज़िंदगी का क्या होगा वो विजेंद्र और उसकी पत्नी सोनिया पर ही निर्भर थे। लेकिन इन दोनों ने ऐसे कर्मकांड कर दिए कि विजेंद्र को जान देनी पड़ी और सोनिया को अब जेल जाना पड़ा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।